लोगों को समय था कम कुछ काम करने का तो काम किए नहीं है। जब आज मोदी सरकार काम अच्छा कर रहा है तो उनको परेशानी बढ़ते जा रही है। और नंबर 2 कि डीजल पेट्रोल का दाम भारत नहीं तय करता है, विदेश से आता है। वहाँ से जो तय होता है उसके हिसाब से हम लोग करते हैं। जब उनको कुछ करने का मौका पूरे भारत के लोग दिया, कुछ कर नहीं पाया। जब आज हम लोग करने की स्थिति में हैं तो कहीं ना कहीं घेराबंदी वो लोग कर रहा है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बजट सत्र के दूसरे चरण में पहला दिन का जो राज्यसभा का कार्यवाही था वो विपक्ष के हंगामे से पहले दिन स्थगित कर दिया गया। हमारे साथ बात करने के लिए राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे जी हैं। सर, पहले दिन का कार्यक्रम था उसको रद्द कर दिया गया, पेट्रोल डीजल की जो बढ़ती कीमत है उसको लेकर। देखिए, सदन तो चलाने का प्रयास किया गया, लेकिन विपक्ष ज़बरदस्ती घेराबंदी करके और हो हल्ला करके सदन को स्थगित करना पड़ा। तो जब उन लोगों को समय था कम कुछ काम करने का तो काम किए नहीं है। जब आज मोदी सरकार काम अच्छा कर रहा है तो उनको परेशानी बढ़ते जा रही है। उनकी मांग है कि जिस तरह से पेट्रोल डीजल के लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं उसको लेकर कम किया जाना चाहिए, क्योंकि उनका कहना है कि मोदी सरकार जब सत्ता में आई थी तो पेट्रोल डीजल के दाम कम कराने के लिए कह के आई थी। ऐसा है कि मोदी जी का जब सरकार आया तो डीजल पेट्रोल के दाम कम कराने के लिए कह के आया। ये थोड़े आदमी जानता था कि कोविड आ जाएगा, कोविड जैसे महामारी आ जाएगा। और वैसे वैश्विक महामारी कुछ से जूझते हुए भी बिहार पूरे भारत का विकास को रोकना नहीं है तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ना पड़ेगा। और नंबर 2 कि डीजल पेट्रोल का दाम भारत नहीं तय करता है, विदेश से आता है। वहाँ से जो तय होता है उसके हिसाब से हम लोग करते हैं। विपक्ष ये भी दावा करती है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार का हवाला देकर और कोरोना का भी हवाला देकर आप लोग बचते रहे हैं। इसके बाद क्या है? यार, अब उनको कहने का तो विपक्ष का काम ही है कुछ करना। ऐसा जब उनको कुछ करने का मौका पूरे भारत के लोग दिया तो कुछ कर नहीं पाया। जब आज हम लोग करने की स्थिति में हैं तो कहीं ना कहीं घेराबंदी वो लोग कर रहा है। उन लोगों का लग रहा है कि इतने संकट में भी भारत की विकास को रोक नहीं पाए, गति दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी राजनीति पे खतरा महसूस हो रहा है। तो इसलिए वो लोग हो हल्ला कर रहा है। बाकी हम लोग अपना विकास की गति रोकेंगे नहीं, विकास की गति को और मजबूत करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। बंगाल चुनाव सर नजदीक है। कल बिगड़ेल मैदान में मिथुन चक्रवर्ती भाजपा में शामिल हुए। इस पर आरजेडी का कहना है रिया चक्रवर्ती समेत तमाम जो बॉलीवुड के अभिनेता और अभिनेत्री हैं उनको भी शामिल करा लेना चाहिए। देखिए, मिथुन चक्रवर्ती इस आज़ाद देश के एक नागरिक हैं और उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस पार्टी में जाएंगे। तो उनको भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा और विश्वास रहा तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। और निकट भविष्य में कोई अगर आना चाहता है, हमारे विचारधारा से उसको लगाव है, तो आएगा ही आएगा। पप्पू यादव है, उनका कहना है कि मिथुन चक्रवर्ती पहले टीएमसी से राज्यसभा सांसद थे, अब वो आस्तीन का सांप होते हुए धोखेबाज पार्टी में शामिल हो गए हैं। अरे पप्पू जी पहले कहाँ थे? पप्पू जी तो आरजेडी के ही सांसद हुआ करते थे। कांग्रेस की उनकी पत्नी सांसद हुआ करती थी। पप्पू जी पहले अपने गिरवान में झांक के तो देखें, तो दूसरे किसी पर उंगली उठाएंगे। एक आखिरी सवाल है सर, केरल में भी श्रीधरन को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया। उनका कहना है कि 88 साल की उम्र के आदमी को सीएम उम्मीदवार बना दिया जा रहा है और जोशी और आडवाणी जी को 80 साल में रिटायर करवा दिया। देखिए, ये सब अंदरूनी मामला है उनका। जो बोल रहे हैं बोलने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी का जो शिरोमणि तय करते हैं वही उसी पर हम लोग काम करते हैं। अगर श्रीधर उस लायक थे तो उनका घोषणा हुआ है।